यत्र पार्श्वे टका नास्ति हाट के टकायते, है ना? टका की बड़ी कीमत है। इस संसार में धन की बहुत कीमत है, धन बहुत जरूरी है, धन बहुत कुछ है, लेकिन जीवन में धन सब कुछ भी, हमने सब कुछ मान लिया है, इसलिए दुखी है। का अर्थार्थी जो अर्थ के प्रयोजन से परमेश्वर को याद करता है। और अर्थार्थी कैसे है ना? हम जाते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारी काकी जी बुद्धि दूसरे को क्या बोले, रोज भगवान की पूजा करती, रोज मंदिर जाती, और हर दिन उनके उपासक अलग हुआ करते थे, और हर दिन उपासक के साथ साथ उनके फूल भी अलग हुआ करते थे, उनकी मिठाइयाँ भी अलग हुआ करती थी। शंकर जी की पूजा के लिए अलग मिठाई होती थी, तो गणेश जी के लिए लड्डू जरूर आता था, मंगलवार को बूंदी जरूर आती थी, उनके प्रसाद बदलते रहते थे। तो मैं काकी से कहती थी कि काकी जब जाया करो मंदिर मुझे लेके जाया करो, तो कहती थी तेरी और भी बहनें अकेली तो थोड़े हैं, उनको भी ले जाना होता है। और मंदिर जाने में आनंद आता था। आनंद इस बात का था कि घर में रोज संध्या के बाद पिताजी 4 मुकुंद दाने के दाने हाथ में डाल दिया करते थे, इलायची दाना भरा रहता था, वो सीसी कभी कमी नहीं होती थी हमारी। और काकी के साथ जाओ तो रोज नई नई मिठाइयाँ खाने को मिलती थी। और बचपन में जो मीठे में आनंद है ना, वो बड़े होने के बाद वो आनंद मिठाई में नहीं आती। बचपन में मिश्री भी दे देना कोई, तो ऐसा लगता था कितना इसमें टेस्ट है, रस भरी है बिल्कुल। अब रसमलाई भी दे दो तो रस नहीं आता फिर उसमें का। बचपन में मिठाइयों का आनंद ही अलग है। तो मैंने कहा काकी मुझे साथ लेके जाया करो, सेवा थोड़ी ज्यादा किया करूँगी तुम्हारी। तो यही 16 सोमवार का क्रम चल रहा था, साथ लेके चल छोड़ी, मैं भी खुश होकर चली गई। हर बार तो वो पूजा करती और मैं बाहर खेलती, लेकिन 16 सोमवार का समय था तो बहुत भीड़ थी मंदिर में, यहाँ भी हर मंदिरों में भीड़ होती है। तो उन्होंने कहा देख चोरी इधर उधर मत जाना, यही दरवाजे पे खड़ी है। तो मैं उस दिन वो अंदर पूजा कर रही थी, मैं दरवाजे पे खड़ी थी। सारे नैवेद्य चढ़ाने के बाद काकी जी की प्रार्थना सुनो। हमारी काकी जी प्रार्थना कर रही है, भोले शंकर आज तक तूने ही बिगड़े काम बनाए हैं मेरे, और आगे भी तू ही बनाएगा। अब मेरी पुकार सुन ले भगवान। हाई स्कूल में प्रिंसिपल पद का प्रमोशन होने वाला है, और काका जी ज्योग्राफी की टीचर थे। कहती है भगवान इस बार प्रमोशन का जो पद मिलने वाला है प्रिंसिपल का, मेरे पति देव को ही मिले, और अगर प्रमोशन हो गया तो अगले सोमवार को 21 रुपए की लड्डू आके मैं चढ़ा जाऊंगी। बोलो सत्य वचन महाराज। और उस छोटी सी अवस्था में मैं 5वीं कक्षा में गुरुकुल चली गई थी, शायद मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती रही होगी उस समय। उसमें कितनी आयु होगी मेरी, लेकिन उतनी छोटी सी आयु में मुझे अनुभव हुआ कि काकी की प्रार्थना का स्वरूप तो बड़ा गड़बड़ है। हमने कभी भी संध्या के बाद ऐसी प्रार्थना नहीं की। हम गाते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमेश्वर इस संसार में सब सुखी हो, सभी निरोग हो, सबके घर धन धान्य से भरे। हम आप करते हैं ना ऐसी प्रार्थना, लेकिन काकी की प्रार्थना थोड़ी स्पेशल लगी मुझे। और देखो अर्थार्थी कमिटमेंट देखो भगवान से कैसी कर रही है कि पति प्रिंसिपल बनेगा तो अगले हफ्ते 21 रुपए की लड्डू चढ़ाऊंगी। पति अगर प्रिंसिपल बनेगा तो सैलरी कितनी आएगी? सही सही बोलना। कोई यहाँ पे सारी कुछ टीचर्स भी बैठी हैं, बता रही है हमारे कृष्णा नगर कॉलोनी से चंदा जी, समाने लिए चंदा जी की 1 लाख जी, उससे भी ज्यादा। तो आज से 15-20-22 वर्ष पहले चले जाओ तो थोड़ा कम होगा, कम से कम 50-60 हजार तो होगा ही होगा, उससे नीचे तो नहीं होगा। प्रिंसिपल बनेंगे तो पैसा आएगा 1-1.5 लाख, लेकिन शंकर जी को आज भी कितने से मना रहे हैं? 21 रुपए की लड्डू से आज भी शंकर जी मनाए जाते हैं। यह अर्थार्थी जो अर्थ के प्रयोजन से परमेश्वर को याद करता है। और कहा चौथा, तो कहा ज्ञानी जो परमेश्वर के स्वरूप को वेदादि सत्य शास्त्रों के माध्यम से जान चुका है,
पहचान चुका है और उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को याद करता है, ऐसा चौथे प्रकार का भक्त है। अर्थात भक्तों की कैटेगरी भी 4 बताई। हम किस कोटि के भक्त हैं? क्या हम केवल परमात्मा को दुख आने पे ही याद करते हैं? तो कहा नहीं, उस परम पिता परमेश्वर को केवल दुख होने पे ही याद मत करो, प्रातः सायं समय निकालिए। अगर परमेश्वर से कनेक्शन नहीं बनाया तो जीवन की विशेष विषम परिस्थितियों में जीना मुश्किल हो जाता है। और इस कोविड काल में इसका अनुभव अच्छी प्रकार से हम आपने किया है कि जिसने जीवन में ईश्वर भक्ति बना के रखी थी, जिसने परमेश्वर से कनेक्शन बना के रखा था, जिसने आध्यात्म की डगर पकड़ रखी थी, वो कोविड काल में भी निखर के आ गया है ना। हमारी बहनों माताओं ने खूब कोविड में ऑनलाइन सत्संग किया और अभी चल रहे हैं, स्वस्थ मस्त प्रसन्न रहती थी। वो बच्चे भक्ति के भजन गाया करती थी। तो जो ईश्वर भक्त था, जो आध्यात्म से कनेक्टेड था, वो कोविड में निखर भी गया। और जिन्होंने केवल भौतिकवाद में अपने जीवन को लगाया था, वो थोड़े से कष्ट में बिखर के रह गए। इसलिए कहते हैं जीवन में ईश्वर भक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। लोगों ने बहुत बड़े बड़े पुस्तक लिखे, ग्रंथ लिखे कि क्यों करें ईश्वर भक्ति। लोग यही कहते हैं कि धन की कमी नहीं होगी, करो ईश्वर भक्ति। बिगड़े काम बनेंगे इसलिए करो ईश्वर भक्ति। बेटा 10वीं में अच्छे नंबर से पास होगा इसलिए भगवान की भक्ति करो। लेकिन महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा कि क्यों करें ईश्वर भक्ति। महर्षि दयानंद के शब्द अपने आप में अनमोल है। जिसने हजारों ग्रंथों को पढ़ा था, उस देव के शब्द हैं कि जीवन में निरभिमानिता बनी रहे। जीवन में कभी अहंकार ना आ जाए हमें कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, और यही अहंकार पतन का कारण होता है। का जीवन में निरभिमानिता बनी रहे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। और दूसरी यज्ञ भक्ति की जहाँ चर्चा आती है तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आपके मुख्य द्वार पे लिखा हुआ है। मैं अभी आ रही थी तो मैं आगे का जब देखी तो लिखा है वहाँ पे, अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्यादन्न संभव। और अंत में क्या कहते हैं, यज्ञ कर्म समुद्भव। इस यज्ञ से, इस देव यज्ञ से, अग्निहोत्र से पर्जन्य पैदा होते हैं। बारिश होती है तो पर्जन्य होते हैं, वो पर्जन्य होते हैं तो खाते पीते जीवन को बिताते हैं। इसलिए कहा यज्ञ कर्म समुद्भव। जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो अग्निहोत्र करना आरंभ करो, देवताओं की पूजा करना आरंभ करो। क्यों करें? क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण भी दैनिक यज्ञ किया करते थे। इसलिए मैंने लिखा, और क्या लिखा कि नित्य करके हवन करे प्रभु का भजन, अपना जीवन बना ले तो कर ले यतन। नित्य करके हवन कर प्रभु का भजन, अपना जीवन बना ले तो कर ले यतन। नित्य करके हवन कर प्रभु का भजन, अपना जीवन बना ले तो कर ले यतन। नित्य करके हवन कर प्रभु का भजन, अपना जीवन बना ले तो कर ले यतन। नित्य करके हवन। देव पूजा की उत्तम यही रीत है, देव पूजा की उत्तम यही रीत है। देवताओं का मुख अग्नि ही मीत है, देवताओं का मुख अग्नि ही मीत है। देव पूजा
जीवन बना ले तो कर ले यतन, नित्य करके हवन कर प्रभु का भजन। अपना जीवन बना ले तो कर ले यतन, नित्य करके हवन। देखो राम और कृष्ण यज्ञ करते रहे, देखो राम और कृष्ण यज्ञ करते रहे, हम भी दैनिक करे भाव भरते रहे, हम भी दैनिक करे भाव भरते रहे। यज्ञ से होता, सुन लो, यज्ञ से होता वातावरण शुद्ध है, यज्ञ से होता वातावरण शुद्ध है। सुख बढ़े नित्य सभी का ये संदेश है, नित्य करके हवन कर प्रभु का भजन। अपना जीवन बना ले तो कर ले यतन, नित्य करके हवन कर प्रभु का भजन। अपना जीवन बना ले तो कर ले यतन, नित्य करके हवन। स्वाहा करके समर्पण सिखाता है ये, स्वाहा करके समर्पण सिखाता है ये, भावेदन न ममता बताता है ये, भावेदन न ममता बताता है ये। स्वाहा करके समर्पण सिखाता है ये, भावेदन न ममता जगाता है ये, भावेदन न ममता जगाता है ये। यज्ञ करके यज्ञ करके ऋणों को चुकाया करो, अपने घर को स्वर्ग तुम बनाया करो। यज्ञ करके ऋणों को चुकाया करो, अपने घर को स्वर्ग तुम बनाया करो। नित्य करके हवन कर प्रभु का भजन, अपना जीवन बना ले तो कर ले यतन, नित्य करके हवन कर प्रभु का भजन। अपना जीवन बना ले तो कर ले यतन, नित्य करके हवन।
की हुई है पूर्ण कामना, जो न मानो तो करके जरा देख लो, अमृता की हुई है पूर्ण कामना, नित्य करके हवन कर प्रभु का भजन, अपना जीवन बना ले तो कर ले यतन, नित्य करके हवन कर प्रभु का भजन, अपना जीवन बना ले तो कर ले यतन, नित्य करके हवन कर प्रभु का भजन, अपना जीवन बना ले तो कर ले यतन, नित्य करके हवन कर प्रभु का भजन, अपना जीवन बना ले तो कर ले यतन, अपना जीवन बना ले तो कर ले यतन, अपना जीवन बना ले तो कर ले यतन। नित्य करके हवन कर प्रभु का भजन, अपना जीवन बना ले तो कर ले यतन। ये मत सोचना कि मैं कह रही हूँ, ये योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में स्वयं अपने मुखारविंद से उपदेश कर रहे हैं कि हे संसार के वासियों, अगर चाहते हो कि तुम सुखी रहो, चाहते हो तुम्हारे राज्य में धन धान्य की कमी ना हो, तुम्हारे राज्य में अच्छे विद्वान पैदा हो, तुम्हारे राज्य में हरियाली रहे, तुम सदा शत्रुओं को जीतने वाले बनो, तो अपने घर में अग्निहोत्र आदि यज्ञ रोज किया करो। और जो ना करे तो महर्षि दयानंद के शब्द हैं, जो व्यक्ति इस संसार में जन्म ले लिया है, जिसने इस धरा पे जन्म ले लिया है, उसने अगर यज्ञ नहीं किया तो वो फिर पाप खा रहा है। कैसे? किसी ने पूछा कितना जरूरी है फिर यज्ञ, क्यों करें? तो महर्षि दयानंद के शब्द है, लिखते हैं, जितना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन से कंपेयर किया है, जितना जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उतना ही जरूरी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अग्निहोत्र आदि यज्ञ करना जरूरी है। अब इसी से समझो कि अब चूक कहाँ पे हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने घर घर में अग्निहोत्र करना बंद कर दिया, देवताओं की पूजा करनी बंद कर दी, तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं खराब होने लगी, तमाम तरीके के रोग आने लगे। और याद रखिएगा, जब तक इस देश में फिर से अग्निहोत्र घर घर में नहीं शुरू होंगे, तब तक कोरोना जैसी बीमारियों से आपको लड़ना ही पड़ेगा, और अंत में फिर आपको यज्ञ की डंडी पकड़नी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारतवर्ष की गुलामी वृत्ति नहीं है। जब तक ये नासा वाले प्रूफ नहीं करके भेजते ना, भारत के लोग उसको मानते नहीं है। ऋषियों ने बहुत पहले कहा, लेकिन हम कहाँ मानने को तैयार। ये चंद आर्य समाजियों ने ठेका ले रखा बस यज्ञ करने का, अन्य किसी को कोई मतलब नहीं है। और जो करते भी है तो वो गलत तरीके से करते हैं, जिससे फायदा होना चाहिए उससे नुकसान भी करवा लेते हैं। लेकिन आर्य समाज में और आर्य समाज के माध्यम से जगह जगह पे जाके इस यज्ञ अनुष्ठान को कराया जाता है, किया जाता है, और लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है सभाओं के माध्यम से। क्यों? क्योंकि सारे समाज का मुख्य उद्देश्य है संसार का उपकार करना। और उपकार कैसे करोगे जब दैनिक यज्ञ आप नहीं करोगे? तो कृष्ण की कथा को खूब सुने, लेकिन कथा को सुनते सुनते केवल श्रोता न बने आप। कथा को सुन के जिनके जिनके घर में अग्निहोत्र नहीं होता अब तक, समाज में तो करते ही करते हो आप, जिनके घर में दैनिक अग्निहोत्र नहीं होता, वो लोग अपने घरों में जाके अग्निहोत्र करना आरंभ करें और दूसरों को भी सिखाएं। इसलिए सिखाएं कि यज्ञ के माध्यम से ही हमारे शारीरिक आत्मिक उन्नति होती है, और जिस व्यक्ति की शारीरिक आत्मिक उन्नति नहीं होती वो समाज की उन्नति तो कतई नहीं कर सकता। इसलिए महर्षि दयानंद ने अपने छठे नियम में लिखा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। आगे क्या लिखा? अर्थात शारीरिक, पहले लिखा शारीरिक। अगर शरीर से मजबूत नहीं हो तो फिर समाज की उन्नति संभव नहीं है। अगर आत्मा तुम्हारी मरी हुई है, मतलब निस्तेज है, और तेजवान कब होगी? जब अच्छे अच्छे कर्म करोगे। इसलिए जीवन में यज्ञादि जैसे कर्म को करें।
और कहते हैं जिसने शारीरिक और आत्मिक उन्नति कर ली है उस व्यक्ति के माध्यम से संसार में क्या होती है, सामाजिक उन्नतियां होती है विविध विविध प्रकार के। इसलिए याद आता है वो योगेश्वर श्री कृष्ण जिसने वैदिक सिद्धांतों को जीवन में धारण किया था। कैसे धारण किया था? अब ये नहीं देखा कि ये हमारा मामा है तो छोड़ दिया जाए ना, धर्म के विरोध जो भी खड़ा होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। ये योगेश्वर श्री कृष्ण नीति निपुण है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना आदमी है तो ये कितना भी पाप कर ले वो सारे के सारे माफ है, तो आप उस आदमी की सहायता नहीं उसको और पापी बना रहे हो। पाप करने वाले को अगर दंड ना दिया जाए तो पापाचरण बढ़ता है, बढ़ता ही नहीं बढ़ता। अपने बच्चों को अगर गलती पे डांट न लगाओ तो फिर वो बच्चे और भी गलती करते हैं। और कहते हैं ना, कभी खीरा चुराता है तो बाद में जाके हीरा भी चुराता है। इसलिए कोई भी पापाचरण करे वो अपना ही क्यों ना हो उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए, अर्थात उसको समझाना चाहिए। वापस सत्य की ओर लाने का जो कार्य करता है वही कृष्ण है। हम सब में कृष्ण का वास है, कृष्ण गुण है, वो शक्ति है जिसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर अपने अंदर कृष्ण रूपी शक्ति को नहीं बढ़ाया तो फिर कृष्ण कथा सुनना तो वैसा ही है जैसा इस कान से सुना और फिर जाके इस कान से निकाल दिया। तो आइए उस योगेश्वर श्री कृष्ण को याद करते हैं। और कैसे याद करते हैं? आज की व्यवस्था को देख के कृष्ण याद आता है। आज जब सन्यासियों को सरेआम चौराहे पे मार किया जाता है पीट पीट के, तब श्री कृष्ण याद आता है। जब गौओं को वधशाला लेके लाखों गौओं को प्रातः काल होने से पहले काट दिया जाता है तो कृष्ण याद आता है। जब अधर्म के विरुद्ध कोई खड़ा नहीं होता तो कृष्ण याद आता है। जब धृतराष्ट्र की तरह सारे के सारे अंधे बन जाते हैं तो कृष्ण याद आता है। इसलिए मैंने चंद शब्दों में लिखा। और क्या लिखा? आजा कृष्ण सुदर्शन धारी, आई है विपदा भारी। आजा कृष्ण सुदर्शन धारी, आई है विपदा भारी। आजा कृष्ण सुदर्शन धारी, आई है विपदा भारी। आई है विपदा भारी, आई है विपदा भारी। आई है विपदा भारी, आई है विपदा भारी। आजा, ओ आजा,
भारी आजा कृष्ण सुदर्शन धारी आई है विपदा भारी 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 आजा कृष्ण सुदर्शन धारी आई है विपदा भारी आजा कृष्ण सुदर्शन धारी आई है विपदा भारी तेरा इतिहास भुला कर मुझको नित नाच नचा कर तेरा इतिहास भुला कर मुझको नित नाच नचा कर तेरा इतिहास भुला कर मुझको नित नाच नचा कर तेरा सागर जाए पुजारी आई है विपदा भारी तेरा सागर जाए पुजारी आई है विपदा भारी आजा कृष्ण सुदर्शन धारी आई है विपदा भारी आजा कृष्ण सुदर्शन धारी आई है विपदा भारी तुम फिर भारत में आओ वेदों की बंसी बजाओ तुम फिर भारत में आओ वेदों की बंसी बजाओ तुम फिर भारत में आओ वेदों की बंसी बजाओ अमृत गाए गीत तुम्हारी आई है विपदा भारी अमृत गाए गीत तुम्हारी आई है विपदा भारी आजा कृष्ण सुदर्शन धारी आई है विपदा भारी तालियां बोलते पीछे तक और 2 लाइनें मेरे साथ बोलते रहे क्या बोलेंगे आजा कृष्ण सुदर्शन धारी आई है विपदा भारी 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 आजा कृष्ण सुदर्शन धारी आई है विपदा भारी। जब देश की अवस्था को देखते हैं तो फिर कृष्ण याद आता है और क्यों याद आता है आज जो कृष्ण लीला रचाई जाती है और जो जन्माष्टमी हम मनाते हैं जिस रूप से कभी विचारना क्या कृष्ण का उत्सव मनाने का यही तरीका होना चाहिए हमारा गलियों में छोटे छोटे कृष्ण बनाए जाते हैं बड़े भी बनाए जाते हैं और उनके साथ में राधे रानी भी तैयार की जाती है और फिर नृत्य शुरू हो जाता है सुबह से लेकर शाम तक डीजे पे और वो राधा कृष्ण के गीत में तो डांस करते करते हैं उल्टे सीधे जितने डीजे के गीत बजते हैं उन सभी में राधा कृष्ण को नचाया जाता है लोग आनंद लेते हैं
आर्य समाज मंगोलपुरी में निःशुल्क शिक्षण का कार्य चलता है, कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक। तो उसके माध्यम से वो बच्चे काफ़ी जुड़े हुए हैं मेरे से, कम 250 परिवार जुड़ा रहता है इस कारण से। और जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो वीरांगना दल वीरदल से जुड़ जाते हैं। तो बच्चे युवा अवस्था तक लंबे समय तक हमसे जुड़े होते हैं। जन्माष्टमी के समय में एक लड़की ने छुट्टी करी क्योंकि उनके यहाँ जागरण था। दूसरे दिन मैंने पूछा आए नहीं कभी? उन्होंने कहा दीदी जागरण था इसलिए हम नहीं आए। मैंने कहा जागरण किस चीज़ का था? उन्होंने कहा कृष्ण जन्माष्टमी थी ना, इसी उपलक्ष्य में हमारे मम्मी पापा ने जागरण रखा था। मैंने कहा हुआ क्या जागरण में फिर? तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं जागरण में क्या होता? मैंने कहा बताइए तो। उन्होंने मुझसे तुम्हारे यहाँ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ जागरण में राधा कृष्ण की सुंदर सुंदर झांकियाँ निकली थी, सुदामा की झांकियाँ निकली थी, दुर्गा माता की झांकियाँ निकली थी। मैंने कहा सबसे अच्छा क्या रहा कार्यक्रम? तो उस लड़की के शब्द हैं और ये बिल्कुल सत्य है, कटु सत्य है इस समाज का। उसके शब्द से राधा कृष्ण का जो डांस था ना वो सबसे मजेदार था दीदी, और उस डांस पे सबसे ज्यादा लोगों ने पैसे लुटाए और सबसे ज्यादा सीटियां बजी। ये उस लड़की के शब्द हैं। ऐसा योगेश्वर श्री कृष्ण जिसका जन्म दिवस मना रहे हैं, और उसके जन्म दिवस में आप क्या कर रहे हैं? डीजे पे डांस चला रहे हैं और लोगों के मन में भावना क्या जग रही है कि बड़ा मस्त डांस किया राधा कृष्ण ने। क्या हमारा कृष्ण इसी का हकदार है? क्या इतने बड़े गीता का संदेश देने वाला, जिसने महाभारत जैसे धर्म के लिए युद्ध के लिए सारथी बनना स्वीकार किया, उसका जन्म दिवस इसी रूप में बनना चाहिए? अगर आपको लगता है कि उस योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म दिवस इस रूप में मनाना चाहिए तो समझ लेना आपकी बुद्धि, आपका शरीर भले मानव का होगा लेकिन आपकी बुद्धि आज भी पशुवत कार्य कर रही है। यथा योग्य सम्मान देना समझदार मनुष्य का कर्तव्य है, और उस योगेश्वर श्री कृष्ण का ऐसे नचा नचा के अपमान करना कहीं भी बुद्धि वर्ग मुझे तो नहीं दिखाई देता। और इसी का नतीजा है आप सत्य को स्वीकार करते जाना और सुधार करने की कोशिश करना। और जब तक सुधार की कोशिश अपने घर से नहीं करेंगे, आप समाज में सुधार की कामना करना असंभव है। आज हमारे जो बच्चे हैं ना, यंग जनरेशन, जो लव लाइफ में आ जाते हैं, 7वीं 8वीं पढ़ते हुए, जहाँ बच्चों को अपने भविष्य को देखना चाहिए, वहाँ पे आते आते बच्चे हमारे दिग्भ्रमित हो जाते हैं। फिर उनकी लव लाइफ हो जाती है, उनकी मित्र मंडलियाँ बन जाती हैं, और उसमें स्टेटस किसके होते हैं? कभी चेक करना बच्चों के मोबाइल को, मैं बच्चों के साथ रहती हूँ, उसके अंदर की बात मुझे बहुत अच्छी प्रकार से पता है। उन बच्चों के लव स्टेटस में राधा और कृष्ण के गाने होते हैं। क्या राधा और कृष्ण का यही संबंध था? मैंने द्वितीय दिवस में कहा था। और नहीं था तो उसका प्रसार प्रसार क्यों करते हो? जो करता है उसका विरोध करें। जो हमारी भारतीय संस्कृति से खिलवाड़ करे उसको सहना कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं हो सकती। निवेदन कर रही हूँ इस मंच से। मैं ये बात इलाहाबाद में बोल रही थी और वहाँ बगल में राधा कृष्ण मंदिर था। वहाँ के पुजारी मेरे पास कार्यक्रम के बाद आ गए। उनके अमृता जी आप क्या बोल रही थी? हम तो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, हम तो आपका बहुत सम्मान करते हैं। मैंने कहा बोले क्या गलत बोला? तो आपने राधा कृष्ण के विषय में ऐसे कैसे बोल दिया? राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा नहीं था जैसा आप बोल रही हैं। मैंने कहा कैसा नहीं था? उनका राधा और कृष्ण का प्रेम संबंध जो था वो वासनात्मक नहीं था। मैंने कहा वासनात्मक नहीं था तो दिखाया क्यों? किसी ने बोला क्यों? तुम आज मुझे बोल रहे हो, ये बात उनको बोलो जो इस विषय का प्रचार किया करते हैं। उन कथावाचकों को बोलो जो श्री कृष्ण और राधे के विषय में ऐसे अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा अपने बच्चों को कभी आपने विचारा देखा अंदर से? मैंने कहा इन्हीं कारणों के कारण आज जगत में जो मामी थी, जो राधे, जो श्री कृष्ण की मामी थी, माँ के समान थी, उसको प्रेम लीला के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। राधे रानी 16 वर्ष बड़ी है कृष्ण से, तब तुम कैसे बालक अवस्था में एक साथ दिखा रहे हो, और बाल्यावस्था से तुम लीला दिखा रहे हो, और युवा अवस्था तक भी तुम दोनों के समान उम्र वाले दिखाते हो, और लीलाएं भी जब करते हो बड़े 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 कथाकार बड़े मंच से, तो भी तुम वैसे ही करके दिखाते हो। वासना तो तुमने पड़ोसी है अपने मंचों से,
इसलिए आज जहाँ कृष्ण का गुणगान होना चाहिए, जिस कृष्ण के प्रताप की चर्चा होनी चाहिए, उस कृष्ण की उल्टी सीधी लीलाओं का वर्णन समाज में फैल रहा है और इसके दोषी और कोई नहीं। हम तथाकथित हिंदू हैं जो सुन लेते हैं अपने कृष्ण के अपमान को, और अपने बड़ों का अपमान अगर आप सुन सकते हो तो फिर आपका भी सम्मान आपकी आने वाली पीढ़ी कभी भी नहीं कर सकती। और इसका उदाहरण है कि जब लिव इन रिलेशनशिप को फाइनल किया जा रहा था और हम आप जैसे श्रुति श्रोताओं ने विरोध किया कि लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति के खिलाफ है, तो वहां के लोगों के शब्द हैं कि तुम कैसे विरोध कर सकते हो? तुम्हारी भारतीय संस्कृति में जब तुम्हारा भगवान ही लिव इन में रह रहा है, 16,000 सुनाया ना हमने कथाओं के माध्यम से, हमने सुना, बच्चों के कानों में विष घोलने दिया हमने। तो जज कहता है इस बात को कि जब तुम्हारा भगवान 16,000 रख सकता है, लिव इन में रह सकता है, तो तुम तो उसी के उपासक हो, तुम क्यों नहीं रह सकते? ये कृष्ण का सम्मान हो रहा है क्या? हमने कृष्ण को कहां से कहां पहुंचा दिया, कभी विचारना। इस कथा के कहने का एकमात्र परम उद्देश्य है मेरा कि भारतीय संस्कृति के दो स्तंभ श्री राम और श्री कृष्ण, इनका सम्मान जन जन के हृदय में होना चाहिए, और जो भी गलत प्रकार से हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा, उसको अपमान को हमें सहना नहीं चाहिए। एक बार मिल के बोले योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की। जिसने धर्म युद्ध किया, जिसने पांडवों के लिए केवल 5 राज्य 5 ग्राम ही तो मांगे थे, लेकिन क्या बोला? सूचिको बिना दास्यामी, एक सुई के बराबर भी मैं जगह देने वाला नहीं हूं सावरे। तो कहा याचना नहीं, अब रण होगा। अब तो रण होगा क्योंकि धर्म की बात हो गई। और कृष्ण जानते थे कि जिस रास्ते पे चल रहा हूं, इससे बहुत सारा नुकसान भारत को बहुत वर्षों तक झेलना पड़ेगा। और इतिहास साक्षी है, महाभारत से जो पतन होना आरंभ हुआ है, वो पतन बहुत समय तक होता रहा। अब जागने की जरूरत है, और अब नहीं जगे तो फिर कभी नहीं जग पाओगे। और हमने अपने महापुरुषों के जीवन चरित्र को केवल सुना, उसको जीवन में उतारने की कभी कोशिश नहीं की है। अगर योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन को अगर आप देखेंगे तो वीरता से भरा जीवन है, चाहे वो बाल्यकाल हो, युवा अवस्था हो या प्रौढ़ा अवस्था हो। वो व्यक्ति धर्म के लिए हमेशा बलिदान हुआ है, तब जाके योगेश्वर की चर्चा हर गांव में हुआ करती है। आइए उस योगेश्वर के प्रतिमान को बचाएं, और जो योगेश्वर श्री कृष्ण के विषय में अनर्गल भाषाओं का प्रयोग करते हैं उनको रोके वहीं पे, चाहे वो घर का सदस्य है क्यों ना हो, समाज का सदस्य ही क्यों ना हो। सत्य से अवगत कराना ही कृष्ण की नीति थी। इसलिए कृष्ण ने तमाम विषयों को सहा था। लेकिन आज का भारत और आज की भारत की जो संस्कृति बिगड़ती जा रही है, उसको संभालने की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कृष्ण आगे लेगा? मैंने कहा था हम सब में कृष्ण के गुण विराजमान हैं। उस कृष्ण गुण को बढ़ाएं, और निश्चित आप कृष्ण के गुणों को अपने अंदर बढ़ाएंगे तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा, और क्या लिखा? अरे रे मेरे भारतवासी, हो गए क्यों हो विलासी, भारत के जाए तुम शेर हो। अरे रे मेरे भारतवासी, हो गए क्यों हो विलासी, भारत के जाए तुम शेर हो। अरे रे मेरे भारतवासी, हो गए क्यों हो विलासी, भारत के जाए तुम शेर हो।
जयवंताबाई का एक पुत्र प्यारा था, जगत में प्रसिद्ध वो प्रताप न्यारा था। जयवंताबाई का एक पुत्र प्यारा था, जगत में प्रसिद्ध वो प्रताप न्यारा था। घास की रोटी चबा के प्राण दिया था, मुगलों की गुलामी न स्वीकार किया था। अरे रे मेरे भारतवासी, हो गए क्यों हो विलासी, भारत के जाए तुम शेर हो। अरे मेरे भारतवासी, हो गए क्यों हो विलासी, भारत के जाए तुम शेर हो। और क्या लिखा? माता जीजाबाई ने एक वीर जाया था, शिवाजी का नाम जब वो खूब गाया था। माता जीजाबाई ने एक शेर जाया था, शिवाजी का नाम जब वो खूब गाया था। मुगलों के सारे दाव तोड़ डाले थे, संसारों से यवनियों को मोर डाले थे। अरे रे मेरे भारतवासी, हो गए क्यों हो विलासी, भारत के जाए तुम शेर हो। अरे रे मेरे भारतवासी, हो गए क्यों हो विलासी, भारत के जाए तुम शेर हो। रोमा ने शेर गाया था। वसंत पंचमी के दिन इस शेर का गुणगान किया करते हो। ऐसा प्रतापी वो हकीकत था जिसकी माँ कैरो माँ थी। ये सब महान माताएं थी जो कृष्ण जैसी संतानों को पैदा किया करती थी। श्यालकोट की कैरो माँ ने शेर जाया था, धर्म के धनुष का एक तीर गाया था। श्यालकोट की कैरो माँ ने शेर जाया था, धर्म के धनुष का एक तीर जाया था। भोला जान दे के सब में जान भरूंगा, भोला जान दे के सब में जान भरूंगा, मुगलों का आतंक ना स्वीकार करूंगा। अरे मेरे भारतवासी, हो गए क्यों हो विलासी, भारत के जाए तुम शेर हो। अरे मेरे भारतवासी, हो गए क्यों हो विलासी, भारत के जाए तुम शेर हो। दयानंद बंदा बैरागी, धर्म पे बलिदान दे सो देश के लागे। राम कृष्ण दयानंद बंदा बैरागी, धर्म पे बलिदान देखो देश के लागे। और कुछ न कर सको तो साथ ही चलो, और कुछ न कर सको तो साथ ही चलो, अमृता की याचना स्वीकार तुम करो। अरे मेरे भारतवासी, हो गए क्यों हो विलासी, भारत के जाए तुम शेर हो। अरे मेरे भारतवासी, हो गए क्यों
जाए तुम शेर हो, भारत के जाए तुम शेर हो, भारत के जाए तुम शेर हो, भारत के जाए तुम शेर हो। वो कृष्ण जब दहाड़ता था तो कंस जैसी आसुरी शक्तियां घबरा जाया करती थी। लेकिन आज के समय में मैं प्रथम दिवस भी कह रही थी कि लल्ला में तो सबको कृष्ण नजर आता है ना। अपना बच्चा जब घुटने के बल चलने लगे ना 2.5 वर्ष का, तो सब माँ के हृदय में यही लगता है कि मेरा लल्ला तो कृष्ण की तरह दिख रहा है, लेकिन कृष्ण बनाने की कोशिश नहीं करते हैं माँ। निवेदन कर रही हूँ इस मंच से, अगर अपने लल्ले को कृष्ण नहीं बनाया तो फिर माता देवकी और यशोदा जैसा स्नेह भी तुम्हें कभी भी संतानों का नहीं मिल सकता। इसलिए संतानों का निर्माण करें। लेकिन बड़ी विडंबना है आज के समय में, जो कृष्ण समभाव रखा करता था, जो कृष्ण सबके लिए स्नेह रखा करता था, आज उन्हीं कृष्ण भक्तों में समभावता की शून्यता नजर आती है। हमने अपने आप को बांट लिया है ना। कृष्ण के युग में कहीं भी जातिवाद नहीं है, कृष्ण के युग में कहीं भी तंत्र मंत्र वाली व्यवस्था नहीं है ना। कोई बीमार पड़े तो कोई तांत्रिक के पास नहीं जाता था, झाड़ा लगवाने नहीं जाता था। तो कृष्ण के असंख्य गुणों को क्यों नहीं धारण करते? राम के समय में भी लोग बीमार पड़ते थे, लेकिन क्या वो कभी झाड़ा लगवाने जाते थे पंडित जी से या तांत्रिकों के पास जाते थे? लेकिन अब पढ़ा लिखा बड़ा समुदाय अंधविश्वास के गर्त में डूबता जा रहा है। देश की उन्नति कभी भी संभव नहीं है। हमने अपने आप को मतों में बांट लिया, जहां कृष्ण सबको एक दृष्टि से देख रहे हैं। जितना प्रेम वो मनुष्य से कर रहे हैं, उतना ही प्रेम वो पशुओं से भी कर रहे हैं। और इतना स्नेह कि बंसी की जब धार बजती थी, बंसी के सुर बजते थे, उस बंसी के सुर में इतनी मिठास होती थी कि गौएं अपना अमृत छोड़ना आरंभ कर देती थी। गाय का दूध कभी दूध नहीं होता, भैंस के दूध को दूध कहा गया, का अमृत। गाय का दूध तो अमृत है, जो देसी गाय है, और वो निश्चित अमृत के समान शरीर में कार्य करती है। वो समभावता हमारे हृदय से समाप्त हो गई। आज पशु तो छोड़ो, पशुओं से तो कोई मतलब ही नहीं है। मनुष्यों में भी स्नेह नहीं रह गया हमारा। हमने अपने आप को बांट लिया है। हम जाट, हम गुर्जर, हम ब्राह्मण, हम जाट, तुम ये तुम वो कर करके हमने अपने लोगों को धीरे धीरे खंडित कर दिया। ऐतिहासिक पुरुषों की चर्चा इसलिए निरंतर होनी चाहिए ताकि उन्होंने जो जीवन में अच्छे कार्य किए, और अगर हम उस रूप में गलत कर रहे हैं तो उससे सीख ले, शिक्षा ले। श्री कृष्ण के जीवन से शिक्षा ले। श्री कृष्ण ने सदा समभाव रखा है, कभी स्टेटस सिंबल नहीं बनाया श्री कृष्ण ने। हमने स्टेटस सिंबल बना लिया है कि व्यक्ति मेरे साथ बैठने लायक नहीं है तो विधर्मी कहते हैं तुम सब मेरे अपने हो। आज आप कटते जा रहे हो, आपकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसीलिए कृष्ण के सच्चे भक्त बने, अपनी संख्या को बढ़ाएं। जो लोग हमसे दूर हो रहे हैं थोड़े थोड़े लालच में, अज्ञानतावश, उन लोगों को अपने सम्मुख लाएं और कहें कि नहीं तू भी हमारा है, तो दूसरा नहीं है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब संख्या में कम हो जाओगे तो कहते हैं शक्ति है विजय है। जिसकी शक्ति होती है जीत उसी की होती है। अपनी शक्ति को कमजोर मत करो। ये कृष्ण कह रहे हैं कि शक्तिमान होना चाहिए। हमने अपनी शक्तियों को कमजोर कर दिया है, और संसार में व्यक्ति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज आप जब उपस्थित हो ना तो प्रधान जी का हृदय गदगद हो रहा होगा भी, जितना इन्होंने मेहनत की है। अगर आपकी उपस्थिति ना हो तो ये भले कितना अच्छा कार्य करे, उत्साह तो कम इनका
हो ही जाएगा। लेकिन आपकी शक्ति को देख के इनका उत्साह बढ़ता है, बढ़ता नहीं बढ़ता? शक्ति से जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए अपने लोगों को काटो मत, विभक्त मत करो, अपने लोगों को जोड़ो। समय बहुत खराब चल रहा है इस समय, इसलिए क्या लिखा कि लड़ते रहना अपने मत के नाम हो, लड़ते रहना अपने मत के नाम। अरे जब तक ना मिट जाओ ए हिंदू कौम न जागना, जब तक ना मिट जाओ ए हिंदू कौम न जागना। लड़ते रहना अपने मत के नाम हो, लड़ते रहना अपने मत के नाम। जब तक ना लुट जाओ ए हिंदू कौम न जागना, जब तक ना लुट जाओ ए हिंदू कौम न जागना। कभी जाट कभी गुजर कभी बनिए बन जाए हम, कभी जाट कभी गुजर कभी बनिए बन जाए। एक दूसरे को छोटा करने को हम तन जाए, एक दूसरे को झूठा करने को हम तन जाए। काट रहे हैं अपने अंग तमाम हो, काट रहे हैं अपने अंग तमाम। जब तक ना लुट जाओ ए हिंदू कौम न जागना, जब तक ना लुट जाओ ए हिंदू कौम न जागना। लड़ते रहना अपने मत के नाम हो, लड़ते रहना अपने मत के नाम। जब तक ना लुट जाओ ए हिंदू कौम न जागना, जब तक ना लुट जाओ ए हिंदू कौम न जागना। कभी मंदिर कभी गिरजा गुरुद्वारों में झांक दे, कभी मंदिर कभी गिरजा गुरुद्वारों में बांट दे। अपने 33 कोटि छोड़ दूसरों को झांक दे, अपने 33 कोटि छोड़ दूसरों को झांक दे। मिटा रहे हैं अपना धर्म तमाम हो, मिटा रहे हैं अपना धर्म तमाम। जब तक ना लुट जाओ ए हिंदू कौम न जागना,
छोड़ वेद शास्त्र आदि को मत मजहब फैलाया है। एक ईश्वर की पूजा ना कर केवल स्वांग रचाया है। एक ईश्वर की पूजा ना कर केवल स्वांग रचाया है। धर्म कर्म से लेना ना है काम, ओ धर्म कर्म से लेना ना है काम। जब तक ना लुट जाओ हिंदू कौन जागना, जब तक ना लुट जाओ हिंदू कौन जागना, जब तक ना लुट जाओ हिंदू कौन जागना। लड़ते रहना अपने मत के नाम, ओ लड़ते रहना अपने मत के नाम। जब तक ना लुट जाओ हिंदू कौन जागना, जब तक ना लुट जाओ हिंदू कौन जागना। इसीलिए आज हिंदू रोज काटे जा रहे, इसीलिए आज हिंदू रोज काटे जा रहे। सिखाना इतिहास से इतिहास को दोहरा रहे, सिखाना इतिहास से इतिहास को दोहरा रहे। अमृत होगा अब तो बस संग्राम, ओ अमृत होगा अब तो बस संग्राम। जब तक ना लुट जाओ हिंदू कौन जागना, जब तक ना लुट जाओ हिंदू कौन जागना। लड़ते रहना अपने मत के नाम, ओ लड़ते रहना अपने मत के नाम। जब तक ना लुट जाओ हिंदू कौन जागना, 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 जब तक ना लुट जाओ हिंदू कौन जागना। जितना जितना बांटोगे उतने उतने काटे जाओगे। कटना नहीं चाहते तो बांटना छोड़ना बंद कीजिए। अपनों को बांटते बांटते आप अकेले हो गए। आज विधर्मी आपके पास आए तो आपके घर में एक बचाने वाला नहीं होता। कृष्ण की कथा केवल इसलिए ना सुने कि महापुरुष थे, कृष्ण की कथा इसलिए सुने कि कृष्ण की तरह हम भी जीवन में धर्म के रक्षक बनेंगे, सत्य के प्रचारक बनेंगे। मैंने कल बताया था, मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे तो बच्चों को चाकुओं से मार दिया मुसलमानों ने कि तुम्हारे गणपति की आवाज हमारे घर तक कैसे जा रही है। काटे जाओगे और मारे जाओगे जब तक आप एक नहीं होंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ना जाने कितने में अपने आप को विभक्त कर लिया है, जातियों में विभक्त कर लिया, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा बना लिया हमने अपने आप को, और उसका भुगतान आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। अपनी संतानों के लिए सुखमय संसार देखना चाहते हैं तो लोगों से जुड़ाव आरंभ करें, अपने लोगों को जोड़ना सीखें। और नहीं जोड़ेंगे तो फिर रोएंगे भी ऐसे कि आंसू पोंछने वाला भी कोई हमारा नहीं होगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। लोग कहते हैं आर्य समाजी बड़े कटु बोलते हैं। कटु इसलिए बोलते हैं कि वेदना होती है अंतर समाज को देख के। जब आंखों के सामने हमारी छोटे छोटे बच्चों को आघात पहुंचाया जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते, तब जाके हृदय में वेदना होती है कि हमारे रहते हमारी संतानों की हानि हो रही और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तैयारी शुरू करो। लोगों को लगता है यार ये समाजी पता नहीं क्या करेंगे, प्रेम श्री
श्री राम से, लेकिन कान खोलकर सुनते जाना। जितना आर्य समाज श्री राम श्री कृष्ण से प्रेम करता है, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। उदाहरण है, इतिहास में जाएं तो जब गोपियों की लीलाओं को सुन के इन मौलानाओं ने पुस्तक निकाली कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। हमें आपको इतिहास से मतलब नहीं है, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण तो बड़ा व्यभिचारी था। तमाम उसमें लिखे ऐसे ऐसे राज उल्टे सीधे जो कथाओं के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए थे। तो उस समय कोई भी पौराणिक व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाई। आर्य समाज का विद्वान पंडित जम्मूपति महाराज जी ने पुस्तक लिखा रंगीला रसूल, और साबित किया दुनिया को कि ये म्लेच्छों, तुम कृष्ण की क्या चर्चा करोगे? कृष्ण से जितना प्रेम हम करते हो, उसकी तो तुम सोचने की भी शक्ति नहीं रखते हो। हमें कृष्ण से बहुत प्यार है, हमें उस संस्कृति के रक्षक से बहुत प्यार है, इसलिए चाहते हैं हमारे घर में कृष्ण जैसी संतानें पैदा हो, हम कृष्ण जैसे बने। इसका भान किसी ने कराया था तो महर्षि देव दयानंद था। इन 3 दिवसीय कथा में समय बिल्कुल नहीं मिल पाया कि मैं महर्षि दयानंद का गुणगान करूं, लेकिन आइए, समय बड़ी गति से बढ़ रहा है, जो समय दिया गया था वो पूर्ण हो रहा है। लेकिन एक गीत महर्षि दयानंद के लिए, और क्या गाएंगे? आज दुनिया को देख के महर्षि याद आता है, और कहते हैं ना, दूसरा कृष्ण कहने को जी करता है। आज दूसरा कृष्ण कहने को जी करता है, जग में वेदों की बंसी बजाई है तूने। बोलो महर्षि देव दयानंद की। और क्या लिखा? ओ सारी दुनिया के, ओ सारी दुनिया के देखे नजारे, दयानंद हमें याद आ गया। ओ सारी दुनिया के देखे नजारे, दयानंद हमें याद आ गया। ओ सारी दुनिया के देखे नजारे, दयानंद हमें याद आ गया। ओ कहते पाखंडों के बढ़ते मजारे, दयानंद हमें याद आ गया। ओ सारी दुनिया के देखे
नारी जाति का जो देखो बुरा हाल है, निर्माण क्या करे जो निराधार है। नारी जाति का जो देखो बुरा हाल है, निर्माण क्या करे जो निराधार है। अपनी गरिमा को नित ये गवा रही, चाले सभ्यता विदेशी अपना रही। अपनी गरिमा को निश दिन भुला रही, चाले सभ्यता विदेशी अपना रही। हो राष्ट्र कैसे चले, हो राष्ट्र कैसे चले, इनके सहारे दयानंद हमें याद आ गया। हो राष्ट्र कैसे चले, इनके सहारे दयानंद हमें याद आ गया। हो गिरते पाखंडों के बढ़ती मजाले, दयानंद हमें याद आ गया। हो सारी दुनिया के देखे नजारे, दयानंद हमें याद आ गया। चलो फिर से एक अलख जगाते हैं, चलो फिर से एक अलख जगाते हैं। बात वेदों वाली सबको सुनाते हैं। चलो फिर से एक अलख जगाते हैं, बात वेदों वाली सबको सुनाते हैं। ओ पीड़ा अमृता की, ओ पीड़ा अमृता की, सुन लो बहन भाई, दयानंद हमें याद आ गया। ओ पीड़ा अमृता की, सुन लो बहन भाई, दयानंद हमें याद आ गया। हो सारी दुनिया के देखे नजारे, दयानंद हमें याद आ गया। हो गिरते पाखंडों के बढ़ती मजाले, दयानंद हमें याद आ गया। हो सारी दुनिया के देखे नजारे, दयानंद हमें याद आ गया। हो सारी दुनिया के देखे नजारे, दयानंद हमें याद आ गया। हो सारी दुनिया के देखे नजारे, दयानंद हमें याद आ गया। दयानंद हमें याद आ गया, दयानंद हमें याद आ गया। बोलो योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय हो। जो बोले सो अभय धर्म की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। माता रुक्मिणी की जय हो। जगत गुरु महर्षि देवदयानंद की जय हो। कुछ वेदनाओं को मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। निवेदन कर रही हूँ, इस वेदना को यहीं छोड़ के मत जाना। इस वेदना को अपने हृदय में लेके जाइएगा और इस वेदना के अनुरूप जब आप कुछ भी कार्य करेंगे तो कृष्ण का गुणगान करना सफल हो जाएगा। आप सभी श्रोताओं का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद इस समाज के समस्त अधिकारियों का और हृदय से धन्यवाद करती हूँ विजय रानी शर्मा जी का, जिन्होंने समय निकाल के ये समय मांगा और इस समय पे 3 कार्यक्रम बाहर से आए थे। अच्छा हुआ आपने पहले संपर्क कर दिया, नहीं तो दिल्ली वाले यही कहते हैं मृदा की समय नहीं देती आप, और दिल्ली वाले देर से जगते हैं। तो थोड़ा पहले तैयार करो तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम लोग बहन जी ने